नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, आपके सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक जिसका एग्जाम में शायद आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिगर मैट्रिक्स रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है फिगर मैट्रिक्स क्या है। लोग बोलते हैं सर मैट्रिक्स करवाओ। तो दोस्तों, मैट्रिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको याद होगा, आपने कोडिंग डिकोडिंग में भी एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन किया है। मिसिंग टर्म में मैट्रिक्स मानी जाती है, पर ये फिगर मैट्रिक्स इसका नाम है। और ये फिगर मैट्रिक्स पूरी तरह से एक नया टॉपिक, एक नए एकदम कम सिलेबसेस में, कम एग्जाम्स में ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है और अच्छा टॉपिक है। आप लोग देखिए कैसे एक एक करते हुए दोस्तों हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है फिगर मैट्रिक्स? इसका जवाब दोस्तों आपको सीधे क्वेश्चन देगा। मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई? मैट्रिक्स का मतलब तो आप जानते हो। मिसिंग टर्म में आपने क्या किया है, यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है। वो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आना चाहिए, यही तो फिगर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है। तो यही दोस्त, यही तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है। फिगर मैट्रिक्स में भी आकृतियां बनी होंगी और एक आकृति मिसिंग होगी। आपको वो आकृति क्या है जरा बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ, सीधे क्वेश्चन पर आया हूँ और देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स में एक वैल्यू मिसिंग है। वैल्यू से मेरा मतलब है एक आकृति मिसिंग है। वो आकृति इन चारों में से कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और वही आपके ऑप्शंस हैं। क्या होना चाहिए इसके पीछे, क्या लॉजिक लग रहा है? जैसे मिसिंग टर्म में असंख्य लॉजिक हो सकते हैं, वैसे यहाँ भी असंख्य लॉजिक हो सकते हैं, परंतु अधिकतर जो लॉजिक होते हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखो, आपको देखो, अब ये रिलेशनशिप या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। थोड़ा आइडिया लगाओ, ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो शायद हॉरिजॉन्टल कोई लॉजिक लग रहा होगा। अब इन दोनों में क्या किया है कि ये आया है, जरा चेक करना। तो दोस्तों, आप पहली लाइन में देखोगे ट्रायंगल बना है, और दूसरी लाइन में ट्रायंगल के बीच में एक लाइन है और एक डॉट लगा है, और तीसरी लाइन में सिर्फ एक लाइन है और डॉट है। एक चीज जरा नोट करो कि इन दोनों में ट्रायंगल कॉमन है। इन दोनों में ट्रायंगल कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो क्या है? सर, ये लाइन अलग है और ये सर्कल अलग है। और जो इन दोनों में कॉमन है उसको हटा के जो बच गया वो सारा थर्ड फिगर में लिखा गया है। सेकंड फिगर को देखो दोस्तों। पहली आकृति में एक स्क्वायर और एक विकर्ण यानी एक डायगोनल बना हुआ है। दूसरे फिगर में दोस्तों एक स्क्वायर है और ये डायगोनल तो बना हुआ है सेकंड में भी, परंतु एक्स्ट्रा क्या बना हुआ है? एक प्लस एक्स्ट्रा बना हुआ है। यानी इन दोनों में स्क्वायर और एक डायगोनल यानी एक विकर्ण तो कॉमन है, सिर्फ प्लस का साइन कॉमन नहीं है, अलग है दोनों में। तो ये प्लस का साइन तीसरे फिगर में बना हुआ है, देखो। उसी तरह दोस्तों, इनमें क्या कॉमन है? जो बच जाएगा वो तीसरे फिगर में रखोगे तो आपको दिख रहा है ये बॉक्स और नीचे ऐसा एक कर्व बना हुआ है पहले में। दूसरे में भी ये बॉक्स और एक कर्व तो बना हुआ है, परंतु अलग क्या है? सर, ये क्रॉस अलग है। तो सिर्फ ये क्रॉस तीसरे फिगर में आना चाहिए। सिर्फ ये क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब फिगर देख के ही पता चलेगा। पहले तय करो वर्टिकल रिलेशनशिप है या हॉरिजॉन्टल है। साफ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये डब्बा डब्बा दिख रहा है, ये एक्स वैक्स दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। तीसरा फिगर तक कैसे आया जाएगा पहचानो, और उसके आधार पे 2 बार जब सेम लॉजिक तय कर लोगे तो उस लॉजिक को तीसरी बार अप्लाई करना है। वापस से दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में जो पहली सीरीज ऊपर की तरफ बन रही है उसमें पहले में ट्रायंगल है, दूसरे में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अलावा नया क्या है? एक लाइन और एक ऊपर सर्कल अलग है। तो जो अलग है दोनों में वो अलग बन गया दोस्तों थर्ड फिगर में। हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो, मुझे सेकंड लाइन बताएगी कि मेरा लॉजिक सही है या नहीं। दूसरी सीरीज में दोस्तों एक स्क्वायर और एक डायगोनल बना हुआ है। दूसरे में भी स्क्वायर और डायगोनल तो है, अलग क्या है? अलग सर एक प्लस बना हुआ है, तो सिर्फ ये प्लस तीसरा फिगर बना। उसी तरह दोस्तों तीसरी लाइन में ये स्क्वायर और नीचे ये कर्व बना हुआ है। दूसरे फिगर में भी स्क्वायर और कर्व तो बना हुआ है, अलग क्या है? सर, अलग एक क्रॉस है, तो सिर्फ ये क्रॉस बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
समझ आ रहा है? घूर लो। 30 सेकंड में अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और कोशिश करना कि आप खुद उसका आंसर दें, मेरी आवश्यकता आपको ना पड़े। ठीक है? आगे बढ़ूं? हाँ दोस्तों, अब ये आपको आंसर देना है। पूरा फिगर आपके सामने है, आपको दिख रहा है। क्या होना चाहिए? लेट मी नो। क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से क्या आएगा, ये आप खुद मुझको बताएंगे। जरा देखिए क्या है, जरा देखिए कि क्या है। बहुत इजी सा लग रहा है मुझको, बहुत इजी सा लग रहा है मुझको। क्या आपको भी इजी लग रहा है? देखो और बताओ। दोस्तों दोनों में देखो, आपको ये तो दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। दोस्तों पहले में क्रॉस है, दूसरे में भी क्रॉस है। क्रॉस के अलावा इसमें एक क्रॉस ऐसा बना हुआ है। जब तीसरे में आए दोस्तों, तो तीसरे फिगर में ये प्लस तो बना हुआ है, ये प्लस तो बना हुआ है। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींची, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन तो बनाना है। जो एक्स्ट्रा क्रॉस लगा है उसके छोर पर सर्कल्स बन गए दोस्तों। उसके छोर पर क्या बन गए? सर्कल्स बन गए। आपको दिख रहा है ये 4 सर्कल बन गए। वैसे ही दूसरे फिगर में ये काइट बनी है, पतंग बनी है, इसमें भी पतंग बनी है। पतंग के अलावा जो ये क्रॉस बन रहा है, तो इस क्रॉस के दोस्तों 4 छोर पर इस तरह से ओ यानी सर्कल बन गया। क्रॉस पूरा नहीं है, क्रॉस के एंड्स पे सर्कल लग गए हैं। तो अब यहां पे देखो, ऐसा कैप्सूल्स बने हुए हैं 2, इसमें भी वो 2 कैप्सूल्स तो बने हुए हैं। बस बीच में से ऐसा एक क्रॉस जा रहा है, तो दोस्तों इस क्रॉस के छोर पे 4 सर्कल बनेंगे, मतलब ये कैप्सूल तो बनेगा और यहां पे 4 सर्कल लग जाएंगे। ये 4 सर्कल, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा सेकंड ऑप्शन है। आई गेस वही आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको इजीली दिख रहा होगा। दोबारा से देख लो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा दोस्तों। पहले फिगर में प्लस है, दूसरे में भी प्लस है और तीसरे में भी प्लस है, मतलब पहले 2 में जो कॉमन है वो तो आएगा। फिर जो दूसरे फिगर में दोस्तों ये क्रॉस बना हुआ है, उस क्रॉस के जो 4 एंड्स हैं उन पे सर्कल बन गए हैं। दिख रहा है आपको? पूरा क्रॉस नहीं आया, क्रॉस के 4 एंड्स पे सर्कल बन गए हैं। सेकंड में पतंग बनी है, पहले में पतंग बनी है, दूसरे में तो तीसरे में भी पतंग बनेगी। दूसरे में जो ये क्रॉस बना है, इस क्रॉस के चारों छोर पर एक एक सर्कल लग गया है। ये क्रॉस पूरा ना बना, सिर्फ क्रॉस के छोर पे 2 सर्कल लग गए हैं। कैप्सूल बना हुआ है पहले में, ये कैप्सूल ही बनेगा दूसरे में, और ये कैप्सूल ही बनेगा दोस्तों तीसरे में। बस दूसरे में कैप्सूल के बाद जो क्रॉस लगा है, इसके 4 छोर पर सर्कल आएंगे, यानी सर्कल इस कैप्सूल के बाहर की तरफ आएंगे दोस्तों, बाहर की तरफ आएंगे। तो 4 कैप डॉट्स तो सब में बने हैं, पर वो अंदर नहीं, ये बाहर की तरफ आएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, हाँ या ना? 30 सेकेंड्स हैं दोस्तों, इसे घूर लो। लिखने का समय और बनाने का समय तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, पर आप अपने सामने जो रफ नोटबुक वगैरह लेकर बैठे हो, जो रफ नोटबुक वगैरह अपने सामने लेकर बैठे हो, उस पे हल करते जाना मेरे साथ साथ। कुछ बनाना हो तो बाकी देख के ही पता चलेगा, ज़्यादा लिखने से कुछ होना नहीं है, ठीक है? लिखने का टाइम नहीं दे पाऊंगा, पीडीएफ में से लिखिएगा या वीडियो को दोबारा देख के बाद में लिख सकते हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज अ प्रैक्टिस आप पीडीएफ को सेव कर लीजिए या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद करोगे दोस्तों ये आंसर। क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है बताओ।
रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है जरा चेक करना। कुछ मिला क्या दोस्तों? अगर आप वर्टिकल देखें हॉरिजॉन्टल देखें, दोनों ही केस में बनेगा। सपोज करो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं दोस्तों, ये डॉट तो ये बॉल तो सब में ही बनी है, ये बॉल तो सब में ही बनी है, ठीक है, ये बॉल तो सब में ही बनी है, तो यहाँ भी बॉल तो बनेगी और बॉल वाले ही सारे ऑप्शंस हैं। पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये बना है और ये बना है, इनमें कुछ कॉमन है क्या? सर कुछ कॉमन नहीं है दोनों दोस्तों, इनको ऐड कर दो और कुछ कॉमन है तो हटा दो। सर कुछ कॉमन नहीं है, इनको ऐड करेंगे तो ये दो लाइन इधर और ये एक लाइन ऊपर बन जाएगी, देखो यही तो है। सेकंड में आया मैं, तो सेकंड में ऊपर नीचे एक लाइन लगी है, फिर राइट में और नीचे एक लाइन लगी है। दोस्तों इनको आप ऐड करोगे तो ये वाली लाइन तो इनमें कॉमन है, ये वाली लाइन तो इनमें कॉमन है, पर ये ऊपर वाली और ये राइट वाली कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाली और राइट वाली लग जाएगी, देखो यही तो लिखा है। तो क्या होना चाहिए तीसरे का? मुझे फटाफट से जरा आंसर देके देखो गाइस। हाँ, अब जब आप इसे देखोगे दोस्तों तो ऊपर लाइन लगी है, राइट में लाइन लगी है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाली और राइट वाली दोनों मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर इसका वर्टिकल रिलेशन भी आप कुछ बता सकते हैं और आपने सही सोचा है और क्वेश्चन बनाने वाले ने सही बनाया है, तो वर्टिकल रिलेशन भी सेम आंसर देगा आपको। जरा ध्यान से देखिए, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्टिकल पहले केस में देखो, ये बॉल 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 और तीसरे में भी बॉल बॉल बॉल। दोस्तों पहले वर्टिकल में ये लाइन और इसमें दोनों लगी हैं। दोस्तों इनमें से कॉमन क्या है? सर कॉमन सिर्फ ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली तो एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ ऊपर वाली लगी है, कॉमन लेना है, उसमें कॉमन हटाना है, इसमें कॉमन लेना है। इसमें दोस्तों ये दोनों लाइन है, इसमें ये दोनों लाइन है, कॉमन क्या है? सर कॉमन सिर्फ ये लाइन है, तो सिर्फ ये लाइन लग गई, देखो जरा सिर्फ ये लाइन लगी है। तीसरे में सर ये 3 लाइंस लगी हैं, सर इसमें ये 2 लाइन लगी हैं। दोस्तों कॉमन क्या है? सर ये लाइन भी कॉमन है और ये लाइन भी कॉमन है, तो ये दोनों लाइंस लग जाएंगी। फिर से वही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। हर बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिलेशनशिप नहीं निकलेंगे, कभी निकलते हैं और वो सही मिलता है। पहले में भी वही रिलेशन मिला जो दूसरे में मिला, तो तीसरे में सही होगा, फिर चाहे वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही क्यों ना निकल रहे हों। आपकी नज़र में वर्टिकल आ जाए तो वर्टिकल से आंसर दे देना, आपकी नज़र में हॉरिजॉन्टल सही लगे तो हॉरिजॉन्टल से आंसर दे देना। आपने सही सोचा है और क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन सही बनाया है, तो आंसर सेम ही आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बात आ रही है समझ में? हॉरिजॉन्टल वाला देख लो, ज्यादातर रिलेशन हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, दोबारा से एक बार देख लो, हॉरिजॉन्टल वाला आपको आना चाहिए। दोस्तों सर्कल तो सब में ही लगे हैं, इसमें भी सर्कल लगे हैं, इसमें भी सर्कल लगे हैं, तो इसमें भी सर्कल लगेंगे, तीनों ऑप्शंस में सर्कल हैं। इसमें ऊपर वाली लाइन थी, इसमें लेफ्ट राइट वाली लाइन है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, कुछ कॉमन नहीं है, तो तीनों लाइन लग जाएंगी। फर्स्ट लाइन में देखो, सेकंड में ऊपर नीचे है, इसमें राइट में और नीचे है, तो नीचे वाला कॉमन हटा दो, सिर्फ ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा है वो लगा दो, देखो यही लगा हुआ है। इसमें ऊपर वाला है और राइट वाला है, कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों ही लग जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। 30 सेकंड में इसे घूर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। संयम रखना, गलती से गलतियां ना हो जाए, बाकी इसमें कोई दम नहीं है जो आप ना कर पाओ, केवल सुनने में ही लगता है फिगर मैट्रिक्स भला क्या भला है। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों। इसका आंसर मुझको आप देंगे कि क्या होना चाहिए, क्या होना
चाहिए। आई नीड योर आंसर्स। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या फिगर आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या फिगर आएगा? हाँ जी, हो गया। देखो दोस्तों, सर्कल से देखो, पहले सर्कल था, फिर हेक्सागन बना, षटभुज बना, और फिर चतुर्भुज बना, फिर नीचे अर्धवृत्त है, तो ऐसा इसका आधा कर दिया आपने, तो इसका भी आधा हो गया। एक दो तो ठीक है, एक दो ही आएगा, ठीक है, नीचे दो 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 लिखा है। दोस्तों अब ये सर्कल देखो, नीचे वाला तो ऐसा है, इसके नीचे वाला ऐसा है, तो इसके नीचे वाला ऐसा ही होना चाहिए ना। मतलब नीचे वाला जो 2 नंबर लिखा होगा वो इस तरफ जाएगा, तो इसमें गलत हो गया, इसमें सही है, इसमें गलत हो गया, इसमें सही है। पर ये 1 नंबर कब करेक्ट होता? जब सर्कल पूरा हो। अब इसमें सर्कल को उल्टा लगा दिया, तो वो 1 नंबर भी दोस्तों उल्टी तरफ जाएगा, यानी वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से सुनना, टेंशन मत लेना, सिंपल है, बस शब्दों में हर चीज को बयां करना जरा सा मुश्किल होता है। ये एक सर्कल बना हुआ है, ऊपर लिखा है 1 2, फिर ये एक षटभुज बन गया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, नीचे लिखा है 1 2, और फिर एक पैरेललोग्राम बन गया, चतुर्भुज बन गया, उसके ऊपर लिखा है 1 2, ठीक है। फिर नीचे लिखा है 2, फिर नीचे लिखा है 2, और फिर नीचे लिखा है 2। मतलब देखो दोस्तों, ये 2, इसमें भी तो ऐसे नीचे अर्धवृत्त बना हुआ है, सेम अर्धवृत्त यहां बना हुआ है, सेम ये पेंटागन यहां बना हुआ है, सेम पेंटागन यहां बना हुआ है, सेम पैरेललोग्राम 2 का इस तरफ जा रहा है, तो सेम पैरेललोग्राम 2 का इस तरफ जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर ये 1 लिखा है, ये अगले में एक ऐसा बन जाएगा, और ये अगले में एक ऐसा बन जाएगा। पर अगर ये सर्कल उल्टा हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि ये उल्टा बनना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि नीचे वाले में देखो 2 तो बना हुआ है, 2 बना हुआ है, तो ये 2 भी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा 2 इसमें नहीं है, ऐसा 2 इसमें है, ऐसा 2 इसमें नहीं है, ऐसा 2 इसमें है। अब आप गौर से सुनना, ये सर्कल कंप्लीट होता तो ये पंचभुज भी कंप्लीट होता। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और ये भी स्ट्रेट जाता, पर अब यहां पे उल्टे रख दिए, इसको उल्टा रखा है, इसको भी दोस्तों अब उल्टा रख दिया है, एक एक, तो ये भी अब उल्टा हो जाएगा, ऐसा क्लिप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं, इसको एक बार देखना है तो ढंग से डिटेल में देख लो। इजी होता है ना, थोड़ा अटेंटिव रहिए बस। बाकी अब इसमें लॉजिक तो असंख्य हो सकते हैं ना। अब जैसे नंबर, मिसिंग नंबर में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं जिससे आप सही नंबर तय करोगे। वैसी आकृतियों में भी लॉजिक लगाना है, कोई लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, वही लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, और क्या करोगे? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? वेरी नाइस। इसको वर्टिकल भी देख सकते हो। क्या पहले दोनों थे, फिर नीचे वाला था, फिर उल्टे हो गए, पहले दोनों थे, फिर नीचे वाला था, फिर उल्टे हो गए, पहले दोनों थे, फिर नीचे वाला था, फिर उल्टे होंगे, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, एक उल्टा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। वर्टिकल रिलेशन भी हो सकता है। आगे देखिए,
सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। वही फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको सोचना है, क्या आएगा जरा सोचिए। कुछ हॉरिजॉन्टल रिलेशन बन रहा है क्या? अरे कुछ हॉरिजॉन्टल रिलेशन बन रहा है क्या? हो गया क्या? देखो, हॉरिजॉन्टल रिलेशन की बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। पहले में सर्कल है, दूसरे में सर्कल है, तीसरे में भी सर्कल है। पहले में कुछ ऐसा चित्र बना हुआ है, दूसरे में ये चित्र ऐसे बना हुआ है। दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये लाइन है ना, तो सिर्फ यही लाइन दोस्तों बनी हुई है। देखो दोनों में सिर्फ ये एक लाइन कॉमन है, सिर्फ ये एक लाइन बनी हुई है और कुछ नहीं बना हुआ। सर्कल कॉमन है, सर्कल बन गया, और ये एक लाइन कॉमन है, ये एक लाइन बन गई। देखो इसमें देखो स्ट्रेट लाइन बनी है दोनों छोर पे और एक ऐसे लाइन बना हुआ है। इसमें ये बना हुआ है बीच, और ये यहाँ पे ऐसा दो उल्टे इन्वर्टेड एक्स बना हुआ है। अब इनमें कॉमन क्या है? इनमें स्ट्रेट लाइन कॉमन नहीं है, सिर्फ ये इतना सा एक कर्व कॉमन है, सिर्फ इतना सा कर्व कॉमन है। तो सिर्फ इतना सा ही कर्व कॉमन दिया। पिछली बार दोनों में सर्कल था तो सर्कल भी कॉमन था, इस बार सर्कल इसमें नहीं है तो सर्कल भी नहीं लिया। सर्कल कॉमन नहीं है तो इसमें भी सर्कल नहीं आना चाहिए ना, तो सर्कल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सर्कल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें सर्कल नहीं है, सर्कल कॉमन होना चाहिए। इसमें दोस्तों इसमें पहले में लाइन इधर जा रही है, दूसरे में लाइन इधर जा रही है, तो कुछ कॉमन ही नहीं है, केवल बीच का ये डॉट कॉमन है, सर्कल भी कॉमन नहीं है। तो सिर्फ डॉट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे सिर्फ डॉट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सिर्फ डॉट आना चाहिए। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल रिलेशन की बात कर रहा हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ यही लाइन तो कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। और सर्कल कॉमन है तो सर्कल भी बना है और ये लाइन भी बनी है। इन दोनों में सर्कल कॉमन नहीं है इसलिए सर्कल नहीं बनाया, केवल ये इतनी सी लाइन कॉमन है, इतनी सी ऊपर वाली, सिर्फ ये इतनी सी लाइन कॉमन है, तो सिर्फ ये इतनी सी लाइन बनाई है। तो इनमें कॉमन क्या है? ये कर्व इधर जा रहा है, ये कर्व इधर जा रहा है, कॉमन सिर्फ एक डॉट है, ना सर्कल कॉमन है, सिर्फ डॉट, सिर्फ डॉट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इजी लग रहा है? इजी ही होता है, समझ रहे हो? ओके, घूर लो इसको, अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। हाँ हाँ गाइस, क्या होगा जरा बताइए। हॉरिजॉन्टल रिलेशन है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है तो क्या है, वर्टिकल है तो क्या है? क्या आंसर होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ये आपका आंसर दोस्तों मैं आपसे चाह रहा हूं, जरा सोचिए और तय कीजिए। दोस्तों मेरी नजर पहले हॉरिजॉन्टल रिलेशन पे पड़ी कि
पहले बॉक्स में ये लाइन थी, दूसरे बॉक्स में ये लाइन थी, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये लाइन यहाँ, ये बॉक्स तो यहाँ से आ गया और ये लाइन कंटिन्यू नीचे तक आ गई, दोनों को ऐड कर दिया। अगर ऐसा है तो थर्ड सेकंड वाले में भी होना चाहिए। पहले में ये लाइन ऐसे थी, दूसरे में ये लाइन थी। दोस्तों आप गौर से सुनना, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये लाइन इसमें नहीं है, ये लाइन इसमें नहीं है, तो अब ध्यान से सुनना, ये लाइन इसमें कहीं नहीं बन रही तो पूरी बनेगी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन दोस्तों, पर ये जो आधा लाइन है ये रिपीट हो रहा है तो सिर्फ ऊपर वाला एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों का सब कुछ लेना है पर कॉमन वाले को छोड़ना है। ऊपर भी आपने इसका ये लाइन लिया, इसका ये लाइन लिया, कुछ कॉमन नहीं था तो ये भी आ गया और ये लाइन भी आ गई। दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है पर कॉमन चीज को हटाना है। अगर आप यहां देखेंगे दोस्तों तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में ये लाइन है और दूसरे में ये है, तो आप गौर से देखेंगे तो ये तो कॉमन है, सिर्फ ये लाइन नहीं है और ये ऊपर वाली लाइन नहीं है। ये एक फिगर बनना चाहिए। ये फिगर कौन सा है सर? ये फिगर सेकंड है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्टिकल वाले मेरे दोस्त, वर्टिकल भी पकड़ में आ रहा है क्या कुछ? जरा वर्टिकल में देखते हैं। वर्टिकल फिगर देखो, पहली लाइन में ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, पहले बॉक्स में ये लाइन लगी है, दूसरे बॉक्स में ये लाइन लगी है। दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है सर? ये कॉमन है, तो कॉमन हटाओ, केवल ये लाइन बच गई। दूसरे फिगर में दूसरी जो वर्टिकल लाइन है उसमें क्या है सर? इसमें ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये लाइन बन रही है। दोस्तों इनमें कॉमन क्या है वो हटा दो, बाकी दोनों जोड़ लो, तो आप कहोगे सर ये लाइन दोनों में आधी कॉमन है, इसमें ये एक्स्ट्रा है और इसमें ये एक्स्ट्रा है। देखो ये बना है कि नहीं? तो जब आप तीसरे में आओगे, तीसरे में आओगे, पहले बॉक्स में बना है ऐसा, दूसरे बॉक्स में बना है ऐसा। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या है सर? इसमें ये कॉमन है। मैंने कहा और क्या कॉमन है सर? इसमें ये कॉमन है। तो इसमें अलग क्या बची? एक ये लाइन अलग बची और इसमें अलग क्या बची? ये लाइन अलग बची। तो ऐसा फिगर कौन सा है सर? ऐसा सेकंड फिगर ही है। वर्टिकल वाले भी राजी, हॉरिजॉन्टल वाले भी राजी, तो क्या करेगा काजी? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, हाँ या ना? वेरी नाइस, फटाफट से देख लो। वर्टिकल से भी जुगाड़ हो रहा है, कॉमन वालों को हटाना है। इसमें भी कॉमन, दोनों फिगर से सब कुछ ले लो, कॉमन वाले हटा दो और जो बच गया उसे ऐड कर लो, दोनों बना लो। सही बोल रहा हूँ? वर्टिकल में भी लॉजिक लग रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला दोबारा देखना चाहो तो देख लो। पहली लाइन में ये लाइन थी, दूसरी में ये दोनों थे। दोस्तों इनमें कॉमन कुछ है क्या सर? इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये लाइन भी बनेगी और ये लाइन भी बनेगी, ऐसी बनी है। दूसरे में ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें ये पूरी लाइन है। दोस्तों सिर्फ ये हिस्सा कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है, तो बचा क्या सर? ये पूरी लाइन बच गई और सेकंड वाले में ये ऊपर वाली लाइन बच गई। देखो यही बना हुआ है। तीसरे में ये लाइन बनी है और ये लाइन बनी है। मैंने बोला कॉमन क्या है सर? ये आधा हिस्सा कॉमन है, तो इसमें ऊपर वाला आधा ऐसे बचा और इसमें नीचे वाला आधा ऐसे बचा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 3 बार बता दिया दोस्त, और क्या जान लोगे? फंदे पर लटक जाऊं? नहीं ना? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। क्या होगा जरा सोच के बताइए, क्या होगा जरा सोच के बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के बताइए क्या होगा। अभी कोई हिंदी मीडियम वाला है कमेंट ना करे सर इंग्लिश में क्वेश्चन लाए हो, हिंदी में क्यों नहीं लाए? अरे क्वेश्चन तो यही है भाई, डायग्राम्स में क्या हिंदी और क्या इंग्लिश। ये ऊपर वाली लाइन छोड़ो, कंप्लीट द फिगर है। क्वेश्चन मार्क मत है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है और क्या। जल्दी बताओ क्या होगा।
हाँ दोस्तों, अब देखो, अगर गौर से देखोगे हॉरिजॉन्टल में दोस्तों, तो यहाँ पे हल्का है, यहाँ थोड़ा भरा है या ज्यादा भरा, मतलब ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, इधर 2 पत्ती, इधर 3 पत्ती, इधर 4 पत्ती। ऊपर वाला राइट से लेफ्ट जा रहा है, नीचे वाला लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये भी तो राइट से लेफ्ट जाएगा या लेफ्ट से राइट जाएगा, सही बोल रहा हूं। तो अब देखो यहां पे एक सिंगल, ये सिर्फ एक कर्व बना था, इसमें इस कर्व के अंदर ऊपर नीचे मुड़ गया, पहले सिर्फ एक लाइन थी, फिर मुड़ गया ऊपर की तरफ, एक ही तरफ मुड़ा है ऐसे। तो अब थर्ड वाले में ये इधर तो मुड़ा हुआ ही था, इधर और मुड़ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट, जरा गौर से देखो दोस्तों। पहले में एक सिंगल लाइन थी, फिर इस सिंगल लाइन में ऊपर एक कर्व बन गया, फिर इस सिंगल लाइन में ऊपर भी कर्व बन गया और नीचे भी एक कर्व बन गया। इसमें 2 पत्तियां थी, फिर ये 3 पत्तियां हो गई और फिर ये 4 पत्तियां हो गई। तो नीचे वाले में उधर सिर्फ कर्व है, फिर इस कर्व में ऊपर एक सर्कल बन गया, अब इस कर्व में ऊपर भी सर्कल बनाओ और नीचे भी सर्कल बनाओ, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, लिख लो भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ूं क्या? अब ये तो दोस्तों आलिया भट्ट से भी हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा, और गली के बच्चे बच्चे से हो जाएगा, मूर्ख से भी हो जाएगा, गधे से भी हो जाएगा, तो आपसे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले एक स्टार था, फिर पहले एक स्टार और एक बॉल था, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट। स्टार और एक बॉल था, फिर स्टार और 2 बॉल, फिर स्टार और 3 बॉल, फिर बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, 2 छोटे सर्कल, बड़ा सर्कल, 3 छोटे सर्कल, स्क्वायर और छोटा स्क्वायर, स्क्वायर और 2 छोटे स्क्वायर, तो स्क्वायर और 3 छोटे स्क्वायर होंगे। यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मुझे लगता है आप समझ पाएंगे मेरी बात, मुझे लगता है आप समझ पाएंगे मेरी बात। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। देखो पहले एक स्टार था और सिंगल बॉल थी, फिर स्टार और डबल बॉल हुई, फिर स्टार और ट्रिपल बॉल हुई, फिर बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, 2 छोटे सर्कल, फिर बड़ा सर्कल और 3 छोटे सर्कल, फिर एक स्क्वायर, छोटा स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर, 2 छोटे स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर और 3 छोटे स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन तो फर्स्ट ही है, टेंशन की बात नहीं है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, आगे देखो, ये करो दोस्तों फटाफट से। अच्छा लग रहा है मुझको इसको देखकर, जल्दी से सोचो कि क्या होगा। Select a suitable figure from the 4 alternatives that would complete the figure matrix. क्या है, क्या नहीं है, बताओ तो। चारों ऑप्शन बड़े नजदीक के हैं, तो शायद कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाए तो अलग बात है, बाकी इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। हो गया क्या? देखो जरा दोस्तों, पहले एक लाइन थी,
फिर ये क्रॉस आया। अब आप ज़रा गौर से देखें, पहले ये ऐसे था ना, इनमें कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सर इनमें कॉमन है, सिर्फ एक ये लाइन कॉमन है। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन बची, ये दोनों में कॉमन था, और इसमें एक ये लाइन बची, तो ऐसा ही तो बना हुआ है। कॉमन वाले को हटाओ, जो बच गया उन्हें दोनों को लिख दो। दोस्तों इन दोनों में आप देखोगे तो नीचे वाले मटके जो बने हुए हैं ये यहाँ पे कॉमन है, बस ये लॉ ऐसे थी, ये लॉ अलग है, तो दोनों में सिर्फ ये लॉ बच गई, मतलब ये ऊपर की बत्तियां बच गई, ऊपर और नीचे की। ठीक है, बाकी ये जो दिया है नीचे वाला वो तो सेम दिया, ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो ये एक ऊपर वाला एरो बना है, एक राइट वाला एरो बना है, और एक ऊपर वाला एरो ऐसे बना है। सेकंड वाले में एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो राइट में जा रहा है, और एक एरो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। दोस्तों अब इनमें कॉमन कौन कौन से एरो हैं? ऊपर वाला एरो कॉमन है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें लेफ्ट वाला एरो और इसमें राइट वाला एरो अलग अलग है, तो एक एरो ऐसा बनेगा, लेफ्ट में भी एरो राइट में भी एरो। अच्छा, और क्या है सर? इसमें ये ऊपर जा रहा है, इसमें ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसमें ये ऊपर चला जाएगा। सर इसमें ये नीचे जा रहा है, तो इसमें दोस्तों ये नीचे भी चला जाएगा। तो ये वाला आपका फिगर बनना चाहिए। ऐसा कौन सा फिगर है? ऐसा फिगर थर्ड है, तो थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देख लोगे ना भाई, है ना, सिंपल है, और वही लॉजिक जो आप पहले भी लगा चुके हो वही लॉजिक लग रहा है। इसमें एक लाइन और ऐसा बना हुआ है, इसमें ऐसा डबल क्रॉस बना हुआ है, तो इनमें कॉमन क्या है? इसमें ये लाइन तो कॉमन है, तो एक ये लाइन कॉमन होगी ना भाई, तो स्ट्रेट लाइन और ये वाली लाइन अलग है, फर्स्ट करेक्ट है। नीचे देखो, ये दिया बना हुआ है, तो ये दिया इसमें ही बना हुआ है, इसमें ये लॉ और इसमें नीचे लटकती हुई लॉ, ये दो अलग हैं, तो इन दोनों को कॉमन कर दिया। अब इसमें एक एरो जा रहा है इधर, एक एरो जा रहा है ऊपर, और एक एरो उत्तर पूर्व की ओर। इसमें एक एरो जा रहा है ऊपर, एक एरो जा रहा है पूर्व में, और एक एरो जा रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर। इनमें कॉमन चीज़ों को अगर हटाऊं तो कॉमन ऊपर वाला एरो है, ऊपर वाला एरो कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। मतलब इसमें से एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है फर्स्ट में। सेकंड में ये जो बीच वाली लाइन है, इसमें इधर भी एरो लगाओ और नीचे भी इसमें एरो लगाओ, तो ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है, और ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में कैसे कराऊं? एक अंतिम प्रश्न पर चल रहा हूं, 10 क्वेश्चन ढूंढने में भी बहुत मुश्किल हो गई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो काम के टॉपिक हैं वो बहुत सारे आपको पढ़ाएं, आप उन्हें लगातार पढ़ते रहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अंतिम प्रश्न पर दोस्तों चल रहा हूं, जरा गौर से देखें। ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, पहले ये तय करो, और फिर वर्टिकल है तो क्या रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल है तो क्या रिलेशन है, जरा तय करो क्या होना चाहिए। चेक कीजिए फटाफट से। दोस्तों बॉल तो सब में ही लगी हुई है, बॉल तो सब में ही लगी हुई है, बॉल तो सब में ही लगेगी, बॉल वाले ही ऑप्शंस हैं। इसमें 4 पंख लगे हैं, इसमें 3 पंख लगे हैं, इसमें 2 पंख लगे हैं। 4 पंख, 3 पंख, 2 पंख। इसमें 3 पंख लगे हैं, इसमें 2 पंख लगे हैं, और इसमें 4 पंख लगे हैं। मतलब 4 3 2 3 2 4, मतलब एक में 3, एक में 2, एक में 4, एक में 3, एक में 2, एक में 4, सीक्वेंस बदल रहा है। तो 2 वाला मिल गया, 4 वाला मिल गया, तो कितने वाला होना चाहिए? 3 वाला होना चाहिए। तो 3 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ही है, जिसमें 3 पंख हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन कुछ 10-11 क्वेश्चंस के माध्यम से ये एक पूरी तरह से एक नया टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आप एक चीज़ समझ चुके होंगे, सर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बाकी लॉजिक लग रहा है पकड़ में आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटरनेट पे कुछ क्वेश्चंस इसके उपलब्ध हैं, ज़्यादा किताबों में मिलेंगे नहीं। उत्कर्ष में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दिलवाने की कोशिश करता हूँ। पर अभी दोस्तों
मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस टॉपिक को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे टॉपिक्स पढ़िए, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़िए। ये इस टॉपिक को ज़्यादा और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।